हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का टॉपिक काफ़ी खास है। आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं अ ग्लिम्प्स ऑफ ईयर 2025 फॉर यू। 2025 की एक झलक हम देखेंगे आज। और उसमें हम बेसिकली ये चेक करने वाले हैं आज थ्रू टैरो रीडिंग कि मेजर इवेंट्स क्या हो सकते हैं आप लोगों की लाइफ में ईयर 2025 में। आज की रीडिंग के लिए दो ग्रुप्स हैं हमारे सामने। तो ग्रुप्स को आप दो तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। ईदर यू कैन पिक अ कार्ड और योर नेम इनिशियल। जैसे कि ग्रुप नंबर 1 के लिए हमारे पास है दिस कार्ड पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। या फिर नेम इनिशियल्स है ACEGIKMOQSUWY, ठीक है। तो अगर आप लोगों की नेम इनिशियल्स इनमें से कोई एक है या फिर आप लोग अट्रैक्टेड फील करते हैं इस कार्ड से, पेज ऑफ सोर्ड से, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 1 को। फॉर ग्रुप नंबर 2 वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और साथ में है नेम इनिशियल्स BDFHJLNPRTVXZ। तो अगर आप लोगों के नेम इनिशियल्स इनमें से कोई एक है या फिर आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं कार्ड नंबर 2 एस ऑफ सोर्ड्स से, तो आप ग्रुप नंबर 2 को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो रीडिंग है ये 2025, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ ही महीनों बाद शुरू होने जा रहा है। वी आर ऑलरेडी इन सितंबर मंथ एंड आफ्टर 3 months we will have 2025. सो 2025 की मैं एक डिटेल रीडिंग बाद में जब साल शुरू होने वाला होगा तब भी करूंगी। लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक ग्लिम्स हम लोग पहले ही देखें कि 2025 में क्या होने वाला है। काफी लोगों को क्यूरियोसिटी होती है आने वाले नए साल की एनर्जी को जानने के लिए, पता करने के लिए कि क्या चेंजेस, क्या बड़े बदलाव उनकी लाइफ में आ सकते हैं। तो इसलिए आज की रीडिंग हम करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे, साथ ही मैं एक जूम्ड वीडियो क्लिप भी कुछ सेकेंड्स की डालूंगी जिसमें आप अपनी फाइल्स को मेडिटेट करके और फोकस करके पिक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है और इसमें काफी सारे लोगों की एनर्जी को हम पिक करते हैं। तो इसलिए इसके कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो सकते हैं और कुछ मैसेजेस हो सकता है ना भी हो। काफी बार 100% रीडिंग भी आपसे रेजोनेट हो सकती है और हो सकता है मैसेजेस आपके लिए ही हो। तो इसे एक ओपन माइंडसेट के साथ देखिए। जो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उनको क्लेम करें और जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होते हैं वो किसी दूसरे के लिए होंगे तो उसको दूसरों के लिए छोड़ दें। और अगर आप लोग को मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं और आप मुझसे एक पर्सनल प्राइवेट रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई हैं। आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू माय व्हाट्सएप और ईमेल तो फॉर मोर कस्टमाइज्ड एंड डिटेल्ड रीडिंग। सो या दिस इज इट फॉर टुडेज इंट्रोडक्शन। अभी हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को ग्रुप नंबर 1 से। तो यहाँ रख देती हूँ मैं आपका कार्ड और आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आज आप लोगों के सारे कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद ही हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं और ब्लेसिंग्स ले लेते हैं स्पिरिट गाइड से आज की रीडिंग के लिए, ताकि हमें इंट्यूटिव इंसाइट्स मिले और मैं क्लियरली आपको मैसेज कन्वे कर पाऊँ। सो स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन आज की रीडिंग के लिए मुझे गाइड करें और बताएं कि ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए उनकी लाइफ में ईयर 2025 का क्या मेजर इवेंट्स होने वाले हैं। स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, व्हाट मेजर इवेंट्स are going to happen in the life of my group number 1 people with card page of swords and name initials ACEGIKMPRTVW and Z। इनकी लाइफ में ईयर 2025 में क्या मेजर इवेंट्स होने वाले हैं। Thank you, Spirit Guides. A glimpse of year 2025 for my group number 1 people. Please show us a glimpse of year 2025 for my group number 1 people with Page of Swords. So, सबसे पहला कार्ड है द एम्परर। वाव,
दूसरा कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स, तीसरा कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है। अभी मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी ओशो ज़ेन से कुछ कार्ड्स, स्पिरिट कार्ड्स, एंजल्स। पेज ऑफ सोर्ड्स ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए एक झलक उनके ईयर 2025 की, a glimpse of year 2025 for my group number 1 people with page of swords। क्या मेजर इवेंट्स ग्रुप नंबर 1 के लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईयर 2025 में? ओके, सबसे 2 कार्ड्स आए हैं, हीलिंग एंड करेज। ये 2 कार्ड्स हम लेंगे। ग्रुप नंबर 1 के लाइफ में क्या मेजर इवेंट्स होने वाले हैं ईयर 2025 में? थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। माइंड एंड द लवर्स। ठीक है। पहले हम आपकी रीडिंग टैरो से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम आपके लिए ओरेकल कार्ड्स और भी निकालेंगे। सबसे पहले तो ग्रुप नंबर 1 मैं बताना चाहूंगी आप लोगों की जो साल की शुरुआत है उसमें ही यू विल फील वेरी पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट। एम्परर की ऊर्जा है जो कि एक डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को दर्शाता है। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में यू विल क्लेम योर मैस्कुलिन एनर्जी, पावर, कॉन्फिडेंस विद इन योर सेल्फ। आप अपने एक बहुत ही पावरफुल मैस्कुलिन एनर्जी में होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, ईदर मेल और फीमेल। यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी स्ट्रांग और एक बोल्ड पर्सनालिटी आपकी रहेगी। यू विल फील लाइक अ लीडर, लाइक अ रूलर, जैसे कि एक किंग कैसे होता है वैसा। ऐसी एनर्जी से आपकी साल की शुरुआत होगी। ऑल्सो जो मेजर चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं आपकी लाइफ में, आई कैन सी दैट आप अपनी लाइफ में एक बहुत ही पेनफुल टफ साइकिल को खत्म करके आगे बढ़ने वाले हो ईयर 2025 में, जो कि मैं सेंस कर पा रही हूँ 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से। 10 ऑफ सोर्ड्स इज बेसिकली अ पेनफुल एंडिंग, एंडिंग की ऊर्जा को दर्शाता है। किसी किसी के लिए आप अपनी लाइफ की एक टफ साइकिल को, एक चैलेंजिंग फेज को खत्म करके आगे बढ़ने वाले हो। बिकॉज आई कैन सी 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स में you can see that these two people, one lady and one small child, are going away. They are going away अपने पास्ट को पीछे छोड़ के। एक chaotic वाटर है यहाँ पे जहाँ पे बहुत ज्यादा उथल पुथल है, उसको छोड़ के ये आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स द काम वाटर। आप अपनी लाइफ में एक काम और एक पीसफुल इन्वायरमेंट की तरफ, एक पीसफुल फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ते जाओगे और यू विल लेट गो ऑफ सर्टेन थिंग्स। अपने पास्ट के कुछ चीजों को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ने वाले हो ईयर 2025 में। ये एक मेजर चेंज आपके लाइफ में आने वाला है। और काफी लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपका खुद का जो अंदर एक एनिमल स्पिरिट है आपका, जिसमें कुछ खामियां हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज अगर आपको होते हैं, या आपको खुद पे आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आपको बहुत ज्यादा ज्यादा बेचैन हो जाते हो, मेंटली डिस्टर्ब्ड फील करते हो, चैलेंजेस हैं, उन चीजों को आप लेट गो करके आगे बढ़ रहे हो। बेसिकली आई कैन सी दैट बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इट बेसिकली सजेस्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट एनर्जी, लेकिन साथ ही साथ ये कभी कभार वीकनेसेस को भी दर्शाता है, लाइक एंगर इश्यूज, है ना। एंगर इश्यूज, योर वीकनेसेस, योर नेगेटिव एस्पेक्ट्स। जो फायरी एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी होना अच्छी बात है, लेकिन कुछ बुरी आदतें भी हमारी लाइफ में होती हैं जिसको हमें लेट गो करना चाहिए। डेफिनेटली 2025 में आप बहुत कॉन्फिडेंट और बोल्ड फील करोगे और आप एक पावर में, एक लीडरशिप में रह सकते हो, अथॉरिटेटिव एनर्जी आप फील कर सकते हो, है ना। काफी लोग अपने लाइफ के एक न्यू वेंचर को शुरू करने वाले हैं, कुछ नया क्रिएटिव आप स्टार्ट कर सकते हो। दिस कैन बी सम सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस फॉर मेनी ऑफ यू, एंड फॉर सम ऑफ यू दिस इज स्टेपिंग इनटू एन अननोन टेरिटरी, यानी कुछ नया, कुछ क्रिएटिव अपना खुद का आप शुरू कर सकते हो। एक नया चैप्टर आप स्टार्ट करने वाले हो, एक नई जर्नी आप स्टार्ट करने वाले हो। बहुत सारे लोगों के लिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ। बहुत सारे लोग अपनी बुरी आदतों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज हैं आपको और आप
आपको एक कामनेस नहीं है, बहुत ज़्यादा मेंटली आप स्ट्रेस लेते रहते हो, चैलेंजेस हैं और आपको बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशंस किसी कारणवश है, तो वो एक फेज, वो एक चैप्टर को रिलीज करने वाले हो आप, एंड यू विल गो फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, जहाँ पे आपके अंदर कामनेस आएगी, क्योंकि आप अपने लाइफ के क्योटिक सिचुएशन को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। ये मैं काफी लोगों के लिए मेजरली देख पा रही हूँ। यस, यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट अ थिंग जिसके लिए आपने काफी टाइम से या तो वेट किया या यू आर एक्सपेक्टिंग अ चेंज। एक चेंज मुझे दिख रही है, मतलब योर सोल विल गेट हील्ड अ लॉट, ये मुझे दिख रहा है। काफी लोगों का एक हीलिंग होने वाली है ऑन सोल लेवल से, बिकॉज यू आर बिकमिंग मोर करेजियस। आप जो नया एक चैप्टर अपनी लाइफ का स्टार्ट करने जाओगे 2025 में, उसमें आप अपने बहुत ज्यादा करेजियस फील करोगे। दैट्स वाई हियर आई कैन सी पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक एंथुजियास्टिक एनर्जी है, जिसमें कुछ कर दिखाने की इच्छा है, कुछ ऐसा, कोई ऐसा काम आप कर सकते हो जिसमें यू आर फीलिंग वेरी पैशनेट, यू आर फीलिंग वेरी पैशनेट अबाउट समथिंग एंड यू विल स्टार्ट दैट एनर्जी। बहुत दिमाग में काफी टाइम से आपके ये आइडियाज, ये प्लान्स कुछ चल रहे होंगे, जिसको आप फाइनली आप उस पर एक्शन लेने वाले हो। एक्शन मोड बहुत ज्यादा दिख रहा है मुझे 2025 में आप लोगों के लिए। पेज ऑफ सोर्ड से आई कैन सेंस यू कैन लर्न समथिंग, या मे बी करंट टाइम फ्रेम में यू आर लर्निंग समथिंग, कुछ आप नया सीख रहे हो, या किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, कोई ब्रेक थ्रू आपको मिला है, या कुछ ऐसे न्यू आइडियाज और इंसाइट्स पावरफुल आपको आ सकते हैं, जिसके कारण आप अपने पर्सनालिटी और सेल्फ ग्रोथ डेवलपमेंट पे वर्क करने वाले हो। आपके अंदर एक लीडरशिप अथॉरिटेटिव क्वालिटी आएगी, और फिर ये जो चीज है, ये जो न्यू लर्निंग है, ये जो न्यू एनर्जी आपके अंदर आने वाली है ना, जो नया आप एक अपने लाइफ में एक नया जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, उसमें आप अपने लाइफ के काफी चीजों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ोगे। दैट आई कैन सी एक अनकंफर्टेबल फेज, एक डिफिकल्ट फेज आपकी लाइफ का खत्म होकर एक नया फेज शुरू होगा ईयर 2025 से। यू कैन सेंस दैट ऑलरेडी, मेनी ऑफ यू कैन सेंस दैट ऑलरेडी, या ऑलरेडी आपने प्लान कर रखा है ये सब। यस, एंड देन बहुत ज्यादा इंटरनल हीलिंग हो रही है ऑन स्पिरिचुअल लेवल। आई कैन सी अ लॉट ऑफ हीलिंग। काफी लोगों के लिए मैं एक आपके चक्रा बैलेंसिंग देख रही हूँ यहाँ पे, स्पेशली हार्ट चक्रा जो है बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि ये सजेस्ट कर रहा है यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग जो कि आपको दिल के बहुत करीब है। आपके दिल की कोई ऐसी चीज जो बहुत करीब है, उसके ऊपर आप फाइनली कुछ एक्शन लेने वाले हो। मे बी सम ऑफ यू वांटेड टू डू अ बिजनेस, या फिर आप कोई ऐसा करियर चाहते थे जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिले, यानी खुद का कोई क्रिएटिव वर्क करना, या कोई कोई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे वर्क करना चाहते हैं, उसके लिए आप वर्क करोगे, एक्शन लोगे। फाइनली यू आर लर्निंग समथिंग, यू आर गैदरिंग सम नॉलेज, आप कुछ नॉलेज को गैदर कर रहे हो, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो एक नए सफर के लिए। यस, एंड दिस टफ, जो ये पास्ट का जो भी एक पेनफुल सा सिचुएशन आपका रहा है, ये 10 ऑफ सोर्ड्स वाली जो एनर्जी है पास्ट की, इसमें बहुत चैलेंजेस और अनकंफर्टेबल सिचुएशन को आपने फेस किया, स्टिल यू ब्लूम्ड एज अ फ्लावर। एक डिफिकल्ट सिचुएशन में भी, डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस में भी आपने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। डिस्कम्फर्ट्स को सहने के बावजूद भी आप एक फूल की तरह खिले हो, एंड आपका स्ट्रेंथ, आपकी इनर पावर बहुत ग्रो की है, ये मैं देख पा रही हूँ। मेंटली भी आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड और रेस्टलेस रहे हो। काफी लोगों का ऐसा हो सकता है कि यू माइट बी फीलिंग ऑलरेडी फीलिंग वेरी रेस्टलेस, और ऑलरेडी आप एक चेंज, एक बदलाव के लिए, एक इस नई जर्नी जिसके बारे में आप पहले से ही प्लान कर रहे हो या सोच रहे हो, उसके लिए यू आर ऑलरेडी लाइक बहुत समय से यू आर ऑलरेडी ट्राइंग, एंड यू आर वेरी रेस्टलेस टू वर्क अपॉन इट। मतलब इसको जल्दी से जल्दी आप शुरू करना चाहते हो, बिकॉज यू आर वेरी मच डिस्टर्ब मेंटली, ये टफ साइकिल के कारण, चैलेंजेस फेस कर करके। फाइनली ये जो जर्नी है आपको हीलिंग देगी जब आप इसे शुरू करोगे 2025 में। इसका एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है, या एक जो नींव है, जो
इसका फाउंडेशन है सॉलिड, वो आप रखने वाले हो, ये मैं देख पा रही हूँ। फॉर मेनी ऑफ यू आई कैन सी 2025 में आपकी लव लाइफ की जर्नी भी कंटिन्यू हो रही है। अगर ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप में हो तो उस रिलेशनशिप में एक आगे फॉरवर्ड मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, एक ब्लिसफुल एनर्जी है आपके पार्टनर के साथ आपकी लव लाइफ में। लेकिन जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में नहीं है, दे आर गोइंग टू गेट अलाइंड टू विथ समवन, कोई एक न्यू पर्सन के साथ। बट ये तब होगा जब आपके पास्ट के किसी रिलेशनशिप या पास्ट की किसी एनर्जी को आप एक क्लोजर दे दोगे। एक क्लोजर देने के बाद आप किसी न्यू रिलेशनशिप में स्टेप इन कर सकते हो, या किसी ऐसे पर्सन के साथ आप अलाइनमेंट में आ सकते हो जो आपके लिए एज अ सोलमेट, एज अ डिवाइन कनेक्शन आपको फील होगा। फॉर सम ऑफ यू आई फील यू आर ऑलरेडी इन टू अ रिलेशनशिप एंड दैट इज गोइंग टू मूव अहेड, वो उसका जर्नी एक कंटिन्यू हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये एक न्यू कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, जिसको आप कंटिन्यू करने वाले हो इन ईयर 2025। तो ये मेजर चीजें मुझे दिख रही हैं आपके लाइफ में, जो बदलाव बड़ा होने वाला है आपके ओवरऑल लाइफ में। आपकी पर्सनल जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है ऑन सोल लेवल, हीलिंग, हार्ट चक्रा एक्टिवेशन। कुछ ऐसा काम आप कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी से जुड़े भी कुछ लोग हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हो, किसी स्पिरिचुअल पाथ पे आप स्टेप इन करो और उसको फॉलो करो, ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड फॉर मेनी ऑफ यू आई कैन सी कोई लीडरशिप अथॉरिटेटिव वर्क या खुद का कोई बिजनेस या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस जर्नी पे यू आर मूविंग फॉरवर्ड with a lot of strength and personal power. You will take action, you will stand strong और आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई टैरो से एनर्जी। अभी हम कुछ ओरेकल कार्ड्स भी आप लोगों के लिए निकालेंगे टू चेक एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके लिए कीपर्स ऑफ द लाइट ओरेकल डेक से कुछ कार्ड्स निकालूंगी। ये न्यू डेक है, थोड़ा सा स्टिकी है अभी, तो शफल करने में थोड़ी सी इस पर दिक्कत हो रही है, बट स्टिल आज मैं चेक करना चाहती थी इससे ईयर 2025 के लिए आपके लिए मैसेज, बिकॉज दिस इज अ न्यू डेक। तो लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों के लिए। What blessings can my group number 1 people expect in their life in year 2025? क्या मेजर ब्लेसिंग्स ग्रुप नंबर 1 के लोग अपने लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन ईयर 2025 विद द कार्ड पेज ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड नंबर 1 है आप लोगों के लिए, ये कार्ड नंबर 2 है और ये कार्ड नंबर 3 है। 3 कार्ड्स, ठीक है। चलिए बताती हूँ मैं आप लोगों के लिए मैसेज। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस आए हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए मैसेज आया है मर्करी ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। ओके, सो ये आप लोगों की पहली ब्लेसिंग है ग्रुप नंबर 1। मर्करी प्लैनेट की एनर्जी आपकी लाइफ में एक्टिवेट होने वाली है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगी। आप ओपनली कम्युनिकेट करने वाले हो। यू विल स्पीक what you love, you will speak your heart out, ठीक है। और आप ऐसे बोलोगे, ऐसे कम्युनिकेट करोगे that people will listen to you. You can be step into something new. कुछ ऐसा करियर पाथ, कुछ ऐसा नया आप शुरू कर सकते हो 2025 में, जिसमें आप अपने स्पीकिंग स्किल्स से, अपने बोलने से कहीं ना कहीं लोगों को हील करो। कुछ ऐसा आप कर सकते हो, मरकरी की ब्लेसिंग्स के थ्रू आप लोगों को हील करो अपने स्पीकिंग टैलेंट से। और काफी लोगों के लिए यू आर गोइंग टू स्पीक योर हार्ट आउट। आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो रहा है, जिससे आप अपने दिल की बात बहुत अच्छे से व्यक्त कर पाओगे। मरकरी की एनर्जी बहुत ज्यादा एक चेंज, अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, वर्सेटैलिटी को दर्शाता है। तो बेसिकली ये सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स आप अपनी लाइफ में ईयर 2025 में एक्सपेक्ट कर सकते हो ग्रुप नंबर 1, डेफिनेटली। देन सेकेंड जो कार्ड है दैट इज
कुठुमी, cloak of wisdom. You already know the answer you seek. Trust what you know. आपका intuition, आपका विजडम बहुत स्ट्रांग होने वाला है. योर हायर सेल्फ विल ऑलवेज गाइड यू. और आपको ऑलरेडी पता होंगी जो आंसर्स आप चाहते हो, जो आप जानना चाहते हो, जो नॉलेज आपको चाहिए, वो ऑलरेडी आपके पास होगी 2025 में. आपका इंट्यूशन हमेशा आपको ऑलरेडी वो सही दिशा दिखाएगा जिसके तलाश में आप होंगे, या जो आंसर्स आप चाहोगे, यू विल ऑलरेडी गेट दैट आंसर. ये मैं देख पा रही हूँ. योर विजडम विल बी इम्प्रूव्ड, योर इंट्यूशन विल बी इम्प्रूव्ड 2025 में. यहाँ पे मैं ओम की ऊर्जा देख रही हूँ. ओम ये एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है. सम ऑफ यू कैन इवन, अगर अभी तक आप स्पिरिचुअली अपने आप अलाइंड नहीं हो, मेडिटेशन नहीं करते हो, या किसी ना किसी फॉर्म में आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना चाहते हो बट नहीं कर पाए हो, तो 2025 आपके लिए वो साल है जब आप खुद को अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हो और इंट्यूटिव इनसाइट्स खुद के लिए प्राप्त कर सकते हो, विजडम गैदर कर सकते हो. ये मुझे दिख रहा है 2025 में आप लोगों के लिए. यू विल ऑलरेडी गेट ऑल द आंसर्स व्हाट यू विल सीक. जो आपको पता करना होगा, जो आप जानना चाहते होंगे, वो ऑलरेडी आपको पता लग जाएगा. देन आप लोगों के लिए कार्ड है मदर मैरी, लव एंड पीस. लव एंड पीस, जैसा कि मैंने बोला लवर्स कार्ड से. एंड देन यहाँ पे ये जो क्योस है, इसके बाद जो ये लेडी है, ये कामनेस की तरफ जा रही है. तो अगर अभी तक लाइफ में ना बहुत ज़्यादा क्योस था, या एक हार्मनी वाली एनर्जी नहीं फील कर पा रहे थे लेटली, आप थोड़ा सा चैलेंजेस थे लाइफ में, तो फाइनली 2025 में लेट गो ऑफ the need to be right, choose peace, mother healing is possible at this time. 2025 में you will get the opportunity to heal yourself. आपके पास वो divine love और डिवाइन ब्लेसिंग्स होगी ताकि आप अपनी लाइफ में पीस को अट्रैक्ट कर पाओ और मैनिफेस्ट कर पाओ. मदर मैरी विल ब्लेस यू. आपको लव और पीस की ऊर्जा में टैप इन करने के लिए कहा जा रहा है 2025 में. और ऐसा करने से आपका जो मेंटल स्ट्रेस है, जो इश्यूज हैं आपको, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस, बहुत ज़्यादा एंशियस, बहुत ज़्यादा परेशान, चैलेंजेस को फेस कर करके, स्ट्रगल कर करके तंग आ गए हो, ओवर ऑक्यूपाइड विद योर मेंटल थॉट्स, वो चीज़ें मेरे को शांत होती हुई नजर आ रही हैं आपके लिए. 2025 में आपके लाइफ में एक पीस और लव का बैलेंस होने वाला है. बेसिकली ये मैसेजेस में, सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है. अब आपके लिए फेरी ओरिकल से भी मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी. लेट्स चेक अ ग्लिम्स ऑफ ईयर 2025. What additional message you want to give for group number 1? Thank you, Spirit Guides. What additional message you want to give for my group number 1 people for the year 2025? Thank you, Spirit Guides. ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए क्या एडिशनल मैसेजेस आप देना चाहते हैं 2025 के लिए? दिस वन. एक्चुअली 3 कार्ड आ गए हैं. चलिए ले लेते हैं. मैंने वैसे 2 ही लेने थे बट 3 कार्ड आ गए हैं तो अभी ले लेते हैं. ठीक है. सो सबसे पहला कार्ड है कम टुगेदर. फेरीज लाइक टू बी बिजी एंड अ ग्रुप ऑफ देम इज ऑलवेज showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. अब ये क्या है? ये आपकी स्पिरिट टीम है, आपकी सोल ट्राइब है, जो कहीं ना कहीं आपसे अलाइन करेगी. आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके लिए जो डिवाइन फोर्सेस हमेशा वर्क करती हैं, वो आपको एक सही रास्ता, एक सही पाथ दिखाएंगी. एंड यू गाइज विल कम टुगेदर टू वर्क ऑन अ पर्पस. एक पर्पस पे आपको वर्क करने के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको अलाइन करेंगे. एंड यू गाइज विल वर्क टुगेदर फॉर अ हायर पर्पस. एक चीज, एक गोल को खत्म करने के लिए, एक काम को पूरा करने के लिए आपको एक डिवाइन प्रेजेंस और एक सोल टीम की एनर्जी फील होगी. दे विल सपोर्ट यू. स्पेशली ये आपके खुद के ऐसे एंसेस्टर्स और स्पिरिट टीम हो सकती है जो आपको उनकी टाइम टू टाइम प्रेजेंस फील होगी थ्रू इनसाइट्स, थ्रू इंट्यूशन, थ्रू एंजल नंबर्स एंड सिंक्रोनिसिटीज. और काफी लोगों के लिए कुछ ऐसे लोगों के साथ आप अलाइन कर सकते हो जो कि आपकी सोल ट्राइब हो सकती है, आपकी खुद की सोल फैमिली, जो आपको हेल्प करेगी ग्रो करने में, इवॉल्व करने में. ठीक है. ये मैं देख पा रही हूँ. देन जो दूसरा कार्ड है फ्रेंडशिप. अगेन यहाँ पे देखिए सोल
ट्राइब सोल फैमिली का मैसेज था, देन फ्रेंडशिप का मैसेज था, ग्रुप। तो मैसेज क्या है? फेरीज एंड ह्यूमंस अलाइक नीड फ्रेंड्स, नाउ इज द टाइम टू सीक आउट दोज हु विल सपोर्ट एंड encourage you on your journey to fulfill your dreams। डेफिनेटली जो नई जर्नी आप शुरू करने जा रहे हो 2025 में, उस जर्नी में आपको कुछ ऐसी सिग्निफिकेंट लोग, ऐसे सपोर्टर्स, ऐसे फ्रेंड्स मिल सकते हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे आपकी जर्नी में आगे बढ़ने में, या आपकी खुद की फैमिली, आपकी खुद की सोल ट्राइब, कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपको ग्रो करने में मदद करेंगे बेसिकली, not only on spiritual level, soul level, but also physically, mentally, emotionally, हर तरीके से you will get support of your divine angels, spirit guides, और साथ में कुछ ऐसे support friends, well wishers जो आपकी जर्नी में आपके पाथ को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। ये मैं देख पा रही हूँ। Then the third card, your inner child. Very beautiful. Inner child, the fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps you young at heart. Do something silly and fun, but stay safe. अब यहाँ पे देखो, अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, ये एक बहुत ही एक यंग चाइल्डिश एनर्जी है जो थोड़ी इमेच्योरिटी को भी दर्शाता है, बट कहीं ना कहीं आई कैन रिलेटेड टू योर इनर चाइल्ड। और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का भी है, मतलब कुछ एक नया शुरू कर रहे हो आप, एक सफर, क्योंकि यहाँ पे 2 पेजेस हैं। अभी पेजेस क्या होते हैं? पेजेस एक यंग चाइल्ड वाली एनर्जी है, जो आपकी इनर चाइल्ड है ना, वो किसी ऐसे न्यू एनर्जी में टैप इन करने वाली है, कुछ नया ऐसे सीखेंगी। अब तक का जो भी रहा सफर, उस न्यू फ्रेश एक्सपीरियंस की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हो, जिसके कारण आपका इनर चाइल्ड भी बहुत हैप्पी फील करेगा। एंड आपके लिए एक स्पेसिफिक मैसेज भी है कि कभी कभी आपको ना अपने इनर चाइल्ड को वो फन, वो इंजॉयमेंट, वो हैप्पीनेस, वो प्लेफुलनेस अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत है, जिसके कारण आपका दिल बहुत खुश हो। यू विल फील वेरी हैप्पी एंड यंग एट हार्ट। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है 2025 में, बिल्कुल आपको ऐसा करना चाहिए, बट अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना चाहिए। मतलब आपको जो भी कर रहे हो करो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को, लेकिन स्टे सेफ। ठीक है, ये मैसेज है। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे हैं आज आप लोगों के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ टीली फॉर्चून कार्ड्स भी मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी। ठीक है, सम मोर एडिशनल मैसेजेस फॉर माय ग्रुप नंबर 1 पीपल फॉर द ग्लिम्स ऑफ ईयर 2025। 2025 के लिए कुछ और एडिशनल मैसेजेस फॉर माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। Some more additional messages for my group number 1 people for the glimpse of year 2025. Okay. Someone is leaving your life. Chair empty. अब ये एक throne है जो empty है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एंडिंग की एनर्जी है। अब ये एनर्जी किसी पर्सन की हो सकती है, और काफी लोगों के लिए मुझे ये एक, आप अपनी लाइफ का कुछ एक चैप्टर, एक साइकिल खत्म करके आगे बढ़ रहे हो। थ्रोन की एनर्जी है, तो ये वर्क लाइफ से रिलेटेड, आपके प्रोफेशनल करियर से रिलेटेड भी हो सकता है। कोई पोजीशन आप लीव कर रहे हो, देन आपके लिए अप्रैल मंथ काफी सिग्निफिकेंट रहने वाला है 2025 में, क्योंकि आपके लिए अप्रैल मंथ आया। देन नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। आपकी कोई दिल की सिंसियर इच्छा पूरी होने वाली है 2025 में। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप लोगों के लिए आए हैं नॉट अनसक्सेसफुल प्लान्स। अभी कुछ अनसक्सेसफुल प्लान्स हो सकता है आपके पास में रहे हैं, जो कि सक्सेस नहीं मिल पाया आपको, तो इसीलिए फाइनली यू आर लीविंग दोज एनर्जीज एंड आप एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। एक नई जर्नी, एक नए सफर को शुरू करने के लिए आप तैयार हो, और ये जो नॉट्स हैं आपके लाइफ में, उसको आप फाइनली खोलने वाले हो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीडल है, यहाँ पे थ्रेड है। जो थ्रेड है इसमें भी छोटे छोटे से आपको लूप्स मिलेंगे, बट फाइनली वो लूप्स खुल चुका है। तो ये जो नॉट्स है ना, वो आपकी लाइफ के नॉट्स, आपकी लाइफ के अनसक्सेसफुल प्लान से अब आप बाहर निकलोगे। यू विल रिलीज योर सेल्फ। ठीक है, अप्रैल का मंथ कोई पॉजिटिव न्यूज, कोई एनर्जी लेके आ सकता है, कुछ पोजिशन, कोई करियर, कोई पर्सन आपके लाइफ से बाहर जा सकता है, एंडिंग होने वाली है, एंड एक सिंसियर विश भी आपके लाइफ में पूरी होगी। बेसिकली ये सारी एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए आज के लिए ग्रुप नंबर 1। आई होप यू एंजॉयड दिस रीडिंग। अगर आपके लिए रीडिंग हेल्पफुल रही है और आप इससे रेजोनेट और कनेक्ट कर पाए हैं, तो नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय।
हेलो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया था कार्ड इंट्यूटिवली एस ऑफ सोर्ड्स, या फिर आपकी नेम इनिशियल्स इनमें से कोई एक है जो कि है BDF HJL NPR TVX या Z। तो ये आप लोगों की रीडिंग है। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ और सबसे पहले मैं निकालूंगी आप लोगों के लिए टैरो कार्ड्स। सो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे की रीडिंग को, ठीक है। इससे पहले हम छोटी सी एक प्रेयर कर लेते हैं टू सीक द ब्लेसिंग्स। सो स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स एंड एंसेस्टर्स, आज की रीडिंग के लिए मुझे गाइड करें ताकि हमें अच्छे से इंसाइट्स मिल सकें और मैं आज ग्रुप नंबर 2 को गाइड कर सकूं टू सी अ ग्लिम्स ऑफ ईयर 2025। क्या मेजर इवेंट्स उनकी लाइफ में होने वाले हैं, उसके लिए मुझे गाइड करें। थैंक स्पिरिट, थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज गाइड करें आज की रीडिंग के लिए फॉर ग्रुप नंबर 2 विद एस ऑफ सोर्ड्स एंड अल्फाबेट्स BDFHJLNPRTVX or Z. A glimpse of year 2025 for group number 2 people with Ace of Swords. What major events will happen for my group number 2 people with Ace of Swords in year 2025? Group number 2 के लाइफ में क्या मेजर इवेंट्स होंगे ईयर 2025 में? सो ये कार्ड नंबर 1 है, डेथ, ओके। कार्ड नंबर 2, नाइट ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3, द वर्ल्ड कार्ड, एंड कार्ड नंबर 4, एट ऑफ कप्स, ओके। अभी मैं ओशन ज़ेन से आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज बताएं what major events will happen in the life of my group number 2 people with Ace of Swords. ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में क्या मेजर इवेंट्स होने वाले हैं ईयर 2025 में? A glimpse of year 2025 for my group number 2 people. Thank you, Spirit. Transformation, the creator, okay. Nothingness and slowing down. ठीक है, समझ गए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके टैरो कार्ड से रीडिंग को, उसके बाद मैं आपके लिए ओरेकल कार्ड्स भी निकालूंगी फॉर एडिशनल मैसेजेस। सो दीज आर द कार्ड्स फॉर यू ग्रुप नंबर 2 पीपल। सबसे पहला जो कार्ड आया है आप लोगों के लिए, एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ कि 2025 आपके लिए एक हाईली ट्रांसफॉर्मेटिव और एक बहुत ही ज्यादा मेजर ईयर रहने वाला है, बिकॉज वी गॉट 2 major arcana cards here, the world card and the death card, और बहुत ही significant एनर्जी को दर्शाते हैं ये दोनों ही कार्ड्स। सबसे पहले एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एज यू कैन सी दिस लेडी इज लाइक क्लोजिंग हर आईज और यहाँ पे बहुत सारी स्टेयर्स हैं, ऊपर से एक डिवाइन लाइट आ रही है विच इज कमिंग फ्रॉम अ सोर्स, एंड एक डिवाइन लाइट है जो एक सोर्स से बाहर की तरफ जा रही है, एंड शी इज लुकिंग वेरी रिलीव्ड। यहाँ पे एक क्रो स्पिरिट भी है फॉर मेनी ऑफ यू। इससे जो मैं पिक कर पा रही हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली, इंट्यूटिवली अपने आप को पावरफुल फील करोगे। यू विल फील वेरी पावरफुल बिकॉज आपका जो कनेक्शन है डिवाइन से, हायर रेम से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है 2025 में। इंट्यूटिव इंसाइट्स आपके जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आप लोग ऑलरेडी साइकिक्स हैं या आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं, आपका इंट्यूशन और ज्यादा बढ़ेगा 2025 में। जो डाउनलोड्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे आपके। रीबर्थ की ऊर्जा है, ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है। 2025 में आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव, एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरने वाले हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही मैं महसूस कर पा रही हूँ। सबसे पहले आपके सोल का। अब आप यहाँ पे अगर देखो तो डेथ
कि कार्ड के जस्ट नीचे क्रिएटर का कार्ड है और यहाँ पे ये पर्सन जो है ये मेडिटेटिव एनर्जी में है एंड यहाँ पे एक इनर लाइट है। फॉर मोस्ट ऑफ यू आई कैन सी आपका जो खुद का क्रिएटिव सेल्फ है आपका सोल लेवल पे एक्टिवेट होने वाला है। कोई बड़ा बदलाव, कोई बड़ा चेंज आपकी लाइफ में इंटरनल लेवल पे, आपकी सोल लेवल पे मैं देख पा रही हूँ, बिल्कुल। एंड एक न्यू चैप्टर, a new chapter of your life is going to begin in year 2025, that's for sure। क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड है और द वर्ल्ड कार्ड है, ठीक है। डेथ एक एंडिंग को दर्शाता है, एक चीज खत्म होने जा रही है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये आपके लाइफ का एक मेजर चैप्टर हो सकता है जो इतने समय से चलता आ रहा था, या कोई चीज, कोई जर्नी जो आप अब तक करते आ रहे थे वो चीज खत्म होके कुछ कोई नया चैप्टर आपके लाइफ का शुरू होने वाला है। फॉर मेनी ऑफ यू दिस चैप्टर कैन बी रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ और आपकी खुद की सोल की एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है। इसलिए यहाँ पे एक एंडिंग कार्ड और डेथ का रीबर्थ का कार्ड है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसमें आप देखो अगर इस पर्सन की सोल लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इट्स लाइक राइजिंग फ्रॉम द फीनिक्स, मेटामॉर्फोसिस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीबर्थ की एनर्जी है यहाँ पे। और ये मुझे स्पिरिचुअल लेवल पे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, सोल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, डेफिनेटली। कोई हिडन चीज, कोई हिडन चीज जो अच्छी नहीं थी, ठीक है, वो आपके लिए खत्म हो रही है। Here I can see a candle in the hand of this lady and there is a big curtain, पीछे से एक शैडो है। और यहाँ पे एक पर्सन है, एक शैडो है, आपका शैडो सेल्फ, आपका शैडो सेल्फ। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे इनर वर्क की बहुत ज्यादा एनर्जी दिख रही है, शैडो वर्क की। आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा इवॉल्व होने वाले हो 2025 में। यहाँ पे मुझे काफी सारे लोगों के लिए एनर्जी आ रही है, दे कैन बी वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, साइकिक्स, लाइट वर्कर्स। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर, बहुत बड़ा चेंज। ये ऑलमोस्ट एक लंबे सफर को खत्म करके एक नया चेंज आता हुआ दिख रहा है मुझे, बिकॉज द वर्ल्ड कार्ड इज हियर। दिस कैन बी रिलेटेड टू योर लव लाइफ एज वेल। काफी लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में एक नया सफर शुरू होने जा रहा है। फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी आप लोगों की लाइफ में एक विक्ट्री की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ विक्ट्री in your life, a major success and victory, but this will happen only after a rebirth। कुछ ऐसी चीजों को आप एंड करने वाले हो 2025 में जो कि कुछ भी आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके सोल को पता है। वो कुछ टॉक्सिक एनर्जी हो सकती है, कोई बुरी आदतें, खुद को पहचान पाओगे आप, अपनी आत्मा को, अपने इंटरनल सेल्फ को आप समझ रहे हो। आपकी रेस्टलेसनेस खत्म हो रही है। फॉर मेनी ऑफ यू आई कैन सी योर रेस्टलेसनेस, योर इम्पेशंस, योर इम्पल्सिव एनर्जी इज गोइंग टू एंड एंड यू विल स्लो डाउन। ग्राउंडिंग, बहुत सारे लोगों की ग्राउंडिंग हो रही है। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा। You will achieve a lot. Here I can see 8 cups standing straight. You will achieve many things 2025 में, बट साथ ही साथ ना you will slow down। मतलब आप उन चीजों में जो कुछ भी आप अचीव करोगे ना, उन चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। एंड you will become very patient about the new journey। एक नया सफर जो आप चाहते हो, काफी समय से हो सकता है आप बेचैन हो रहे थे, यू वर फीलिंग वेरी इम्पल्सिव अबाउट समथिंग टू स्टार्ट, टू बिगिन कुछ नया। उस चीज के लिए यू विल नॉट फील रेस्टलेस एनी मोर। आपकी बेचैनी, आपकी इम्पल्सिवनेस खत्म हो रही है। फॉर मेनी ऑफ यू आई कैन सी यू आर मूविंग टूवर्ड्स
अ मेजर सक्सेस। आप डार्कनेस, अपने सोल की डार्कनेस को अपने लाइट से, अपने इनर लाइट से, अपने इंट्यूशन से उसको रिलीज करोगे। यू विल सी द लाइट ओवर द टनल। बहुत समय से अगर लाइफ में ना बहुत डार्कनेस थी, समझ नहीं आ रहा था, क्लैरिटी नहीं थी फ्यूचर को लेके, पता ही नहीं था कि क्या होना है, फाइनली दैट एनर्जी इज गोइंग टू एंड। स्लोइंग डाउन, यहाँ पे टॉर्टोइस की एनर्जी है। दिस इज शोइंग मी दैट लक इज गोइंग टू बी ऑन योर साइड। लेकिन आप इसमें बहुत ज्यादा खुद को, इस चीज में बहुत ज्यादा खुद को इन्वॉल्व नहीं करने वाले हो। आप बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट पे ध्यान नहीं देकर अपने लाइफ में स्पिरिचुअल सेल्फ को ग्रो करने की कोशिश करोगे। यू विल नॉट फील डिस्ट्रैक्टेड टू एनी मेटेरियलिस्टिक एनर्जी। डिटैचमेंट की एनर्जी भी है यहाँ पे, बेसिकली डिटैचमेंट की एनर्जी भी है। यू विल वर्क थ्रू योर फियर्स, थ्रू योर नेगेटिव इमोशंस। सोल इवॉल्व हो रही है आपकी 2025 में, सोल इवॉल्व हो रही है आपकी। आप अपने शैडो सेल्फ को समझ रहे हो, अपनी खामियां, अपनी वीकनेसेस, इन सबको आप समझ रहे हो। ये कैंडल बुझ गया है, इसको साइड में रख देते हैं, ठीक है। साथ ही मैं देख पा रही हूं काफी लोगों के लिए एक नया सफर शुरू होने वाला है उनके लव लाइफ का। योर लव लाइफ, सम ऑफ यू कैन गेट मैरिड विद योर लॉन्ग अवेटेड पर्सन। कोई रिलेशनशिप में हो आप काफी टाइम से, शादी के चांसेस हैं। नहीं तो कोई ऐसा अलाइनमेंट होगा जिसके साथ, जिसकी वजह से यू विल गेट मैरिड टू योर सोलमेट, योर सोल पार्टनर। लेकिन एक रेस्टलेसनेस मुझे नहीं दिख रही। किसी भी चीज के लिए आप इम्पेशेंट नहीं होंगे, वो चीज खत्म होगी आपकी। पहले जिस चीज के लिए आप इम्पेशेंट हुआ करते थे, दैट विल ट्रांसफॉर्म। योर क्रिएटिव सेल्फ विल बिकम वेरी एक्टिव। आपका खुद का क्रिएटिव सेल्फ बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा है। मटेरियलिस्टिक चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, सब कुछ आएगा, बट आप डिटैचमेंट की टेक्निक को यूज करने वाले। यू विल नॉट फोकस ऑन द आउटकम्स और द रिजल्ट्स ऑफ एनीथिंग। आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है मेजरली। आप किसी भी चीज को फॉलो नहीं करोगे, थिंग्स विल फॉलो यू। आप सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, अपने इंट्यूशन को फॉलो करोगे एंड ऑटोमेटिकली सब कुछ आपकी लाइफ में फॉलो करेगा। हर चीज आप स्लो पेस पे स्टीडी प्रोग्रेस के साथ अचीव कर लोगे, बट यू विल डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द आउटकम्स। यू विल जस्ट डू योर वर्क। आप क्रिएट करोगे, आप वर्क करोगे, बट यू विल नॉट फील रेस्टलेस अबाउट एनी आउटकम, एनी पॉजिटिव रिजल्ट्स। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में होने जा रहा है 2025 में। यू आर गोइंग टू गेट अलाइंड विद योर ओन सोल। आपको समझ में आएगी कि व्हाट यू एक्चुअली नीड। यू कैन ऑल्सो फील 2025 में, यू कैन ऑल्सो फील दैट इन चीजों की तो आपको जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यू मे सेंस दैट कि यू योरसेल्फ आर द क्रिएटर। आपको तो सेटिस्फैक्शन किसी और चीज में मिलेगी, स्पिरिचुअल जर्नी में मिलेगी सेटिस्फैक्शन। बहुत सारे पावरफुल इंसाइट्स और इंट्यूटिव डाउनलोड्स 2025 में भर भर के आएंगे आपके पास। आपको ना एक जवाब मिलने वाला है, आपको एक ऐसी चीज पता चलने वाली है कि यू विल फील लाइक यस, दिस इज व्हाट आई वांट। यही तो मैं जानना चाहती थी, या यही तो मैं जानना चाहता था। एक आंसर विच यू आर सीकिंग फ्रॉम सो लॉन्ग, जो आपकी सोल को जिस चीज की तलाश थी वो फाइनली आपको मिल जाएगी 2025 में।
डिटैचमेंट की ऊर्जा यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, सॉलिट्यूड की ऊर्जा है, लेटिंग गो ऑफ द थिंग्स विच नो लॉन्गर सर्व्स यू, जिसमें आपको अब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, उन सारी चीजों को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। एंड यू आर गोइंग टू स्लो डाउन, ग्राउंडिंग, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड, सब अचीव करोगे धीरे धीरे, सब आपकी लाइफ में आ रहा है, मटेरियलिस्टिक, लक, फाइनेंसेस, सब कुछ, लेकिन डिटैच कर लोगे खुद को। You will not focus anymore on the outcomes and the results. You will just do your work, you will create, and you will surrender. Yes. Nothing. इस वर्ल्ड में शून्य की एनर्जी को आप समझने वाले हो। कुछ ना करने का क्या महत्व है, एक्सपेक्टेशंस को छोड़ देने का क्या महत्व है, ये आपको समझ में आ जाएगा 2025 में। बहुत ही पावरफुल मैसेजेस हैं। कुछ लोगों के लिए एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होता हुआ देख रही हूँ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एंड लव लाइफ। यस, कुछ लोगों की एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी, और अगर आप ऑलरेडी किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, उसमें आपकी इमेंस ग्रोथ होने वाली है 2025 में। मेजर रीबर्थ, एक एंड ऑफ अ साइकिल एंड बिगिनिंग ऑफ अ ब्रांड न्यू चैप्टर, एक नया सफर 2025 में बहुत सारे लोगों का शुरू होने जा रहा है। आप ऐसी एनर्जी में भी रह सकते हो जहां पे यू विल फील लाइक कुछ भी आपकी लाइफ में आ जाए, कोई भी चैलेंजेस आ जाए, यू विल नॉट फियर एनी मोर, क्योंकि आपको एक ऐसा फॉर्मूला पता चलने वाला है, ऐसा कुछ राज खुलने वाला है जिससे यू विल अंडरस्टैंड कि ये चीजें वर्क करती कैसे हैं। यू विल वर्क थ्रू योर फियर्स, वरीज एंड एंजाइटी, और ये सबसे बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि आप समझ जाओगे ना, आपको वो चीज मिल जाएगी कि रियल सेटिस्फैक्शन है क्या, असली खुशी है क्या, वो आपको समझ में आ जाएगी। यू विल क्रिएट योर ओन पॉजिटिव लाइट फॉर योर सेल्फ। अपनी लाइफ में खुद एक नई चीज को क्रिएट कर रहे हो आप, एक नई ऊर्जा जो आपके अंतर मन से आ रही है। अंतर मन से बहुत खुश, सेटिस्फाइड फील करोगे, पीस, रिलैक्स्ड। मेटामॉर्फोसिस इसी वजह से हो रहा है आपका। यू विल सिट विद योर डार्कनेस, विद योर वीकनेसेस, और अपने लिए यू विल शेड द लाइट, और दूसरों के लिए भी यू विल शेड द लाइट। Definitely. Let me check some additional messages for you through the keepers of the light oracle cards. For more details, let me see. Some additional messages for my group number 2 people with Ace of Swords for the year 2025, a glimpse of year 2025. Some additional messages for my group number 2 people with Ace of Swords. Thank you, Spirit Guides. ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए कुछ और एडिशनल मैसेजेस। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए कुछ और एडिशनल मैसेजेस बताएं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। ओके, सबसे पहला कार्ड, वेरी ब्यूटिफुल, कृष्णा, डिवोशन। Trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. Such a beautiful card. आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी स्पिरिचुअल गाइडेंस को ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। आपका इतने समय का जो कमिटमेंट था, आपके इतने सालों के स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, और भगवान, डिवाइन फोर्स के ऊपर एक अटूट जो विश्वास था, फेथ था, यू ऑलवेज हैव हैड दैट फेथ कि आपकी लाइफ में बदलाव आएगा, आपकी लाइफ में चेंज आएगा, पॉजिटिविटी आएगी, उसको फाइनली आंसर कर रहे हैं। योर प्रेयर्स विल बी आंसर्ड। ग्रुप नंबर 2 सॉरी, काफी लोग आप में से ग्रुप नंबर 2 के कृष्णा से बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कर सकते हैं या फील करते होंगे। कृष्णा में आपको बहुत ज्यादा बिलीव हो सकता है, या फिर आप कृष्णा की तरफ अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं 2025 में, और आपको एक अटूट प्रेम
और अनकंडीशनल लव की ऊर्जा फील होगी 2025 में। फॉर मेनी ऑफ यू दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्पिरिचुअल लव, कनेक्शन, रिलेशनशिप, मैरिज, पार्टनरशिप, और कुछ लोगों के लिए आपको आपके ही जो डिवाइन फोर्सेस हैं, आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस के थ्रू आपको वो महसूस कराएंगे कि कितना ज्यादा वो प्यार करते हैं आपसे। इसीलिए आपकी सोल जो है वो इतनी ज्यादा इवॉल्व हो रही है, क्योंकि आपने बहुत सारे लेसन सीख लिए हैं और 2025 में आप उस जर्नी को कंटिन्यू करने वाले हो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को। वेरी ब्यूटिफुल मैसेज। डिवोशन आपका कृष्णा के ऊपर और ज्यादा, फेथ आपका और ज्यादा बढ़ने वाला है 2025 में। देन सेकेंड मैसेज इज जोन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रूथ। Stand strong, focus on your purpose, release the fear of perception and speak your truth. Just मैंने आपको बोला fears पे आप work कर रहे हो अपने. You are going to release your fears and you will no longer fear your fears. अपने ही डरों से आप नहीं डरोगे, क्योंकि आप अंडरस्टैंड कर लोगे एक सच्चाई को. You will understand the truth. आपको कुछ बड़ा पता चलने वाला है. And you will stand very strong. आप अपने पर्पस पे, you will understand what is your higher purpose. आपकी सोल का जन्म क्यों हुआ है और आपका क्या पर्पस है इस धरती पे. कोई बड़ा पर्पस हो सकता है आप लोगों का, किसी बड़े कॉज के लिए आप जन्मे हो. काफी लोग स्पिरिचुअल हैं यहाँ पे, साइकिक्स हैं, हीलर्स हैं. या कोई बड़ा पर्पस आपकी लाइफ का है, वो चीज आप समझ जाओगे. इसीलिए यहाँ पे डिटैचमेंट की ऊर्जा है मटेरियलिस्टिक चीजों से, बिकॉज सच्चाई पता चल रही है, नथिंगनेस पता चल रहा है आपको कि वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है. सब कुछ क्या है, वो ऊपर एक परमात्मा सब कुछ है, उसी में समा जाओगे आप. यू विल हैव दैट डिवाइन ट्रस्ट एंड फेथ इन गॉड एंड यू विल अंडरस्टैंड द ट्रूथ. ठीक है, फोकस करोगे अपने पर्पस पे एंड सच बोलोगे आप. अगर आप लाइट वर्कर्स हो, हीलर्स हो, तो आप लोगों की ट्रांसफॉर्म करने में, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करोगे थ्रू स्पीकिंग ट्रूथ. अपनी वॉइस से, अपने बोलने से, अपने क्रिएटिव टैलेंट से, अपने इंट्यूशन से, अपने इंसाइट से लोगों को हेल्प करोगे आप. यू विल टेल द ट्रूथ एंड यू विल ऑल्सो लर्न द ट्रूथ. ये एनर्जी है बहुत ही स्ट्रांग. देन नंबर 3, ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन. यू आर प्रोटेक्टेड, cords are being cut, move beyond limitation and trust. बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड. ग्राउंडिंग की एनर्जी है ग्रीन तारा माँ, जो स्लोइंग डाउन की ऊर्जा है. यू विल स्लो डाउन एंड यू आर प्रोटेक्टेड. हर तरीके के नकारात्मक ऊर्जा, टॉक्सिक एनर्जी या कुछ भी जो आपको किसी भी रूप में हार्म कर सके, उन सभी चीजों से आप प्रोटेक्टेड हो. ग्रीन तारा माँ विल गिव यू द सुप्रीम प्रोटेक्शन. यू विल फील दैट डिवाइन प्रेजेंस ऑफ मदर नेचर, जो आपको प्रोटेक्ट करेंगी हर हाल में. आपकी जो टॉक्सिक कॉर्ड्स हैं वो खत्म हो जा रहे हैं, कट जा रहे हैं. 2025 में एंडिंग्स हैं, इसीलिए डेथ है यहाँ पे. कुछ ऐसे टॉक्सिक बिहेवियर्स, बैड हैबिट्स, ऐसे लोग जो आपकी लाइफ का, आपकी जर्नी का आगे हिस्सा नहीं होने चाहिए, वो कॉर्ड्स अब खत्म हो जाएंगे. यू विल फील द डिवाइन सुप्रीम प्रोटेक्शन और आप अपनी लिमिटेशन से आगे बढ़ोगे. जो चीजें आपको रोकती थी, जो थिंकिंग थॉट्स आपको कहीं ना कहीं लिमिट कर दे रहे थे, उन थॉट से आप बाहर निकल रहे हो. एंड यू विल फील वेरी प्रोटेक्टेड. योर ट्रस्ट, योर डिवाइन फेथ विल इंक्रीज एंड इम्प्रूव. ये मैं देख पा रही हूँ. वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी. वाओ. ओके, आपके लिए मैं कुछ फेरी ओरेकल कार्ड से भी निकालूंगी एडिशनल मैसेजेस. Let me see, Spirit Guides, Universe, some more additional messages for the glimpse of year 2025 for my group number 2 people. Group number 2 के लोगों के लिए और additional messages क्या हैं? What major blessings are group number 2 people going to receive in year 2025? Major blessings and additional messages for my group number 2 people for year 2025. 1 and 2. I told you. Solitude. यहाँ पे भी मुझे 8 of Cups से solitude की एनर्जी आ रही थी. You will spend most of the time in year 2025 as well solitude के साथ, मतलब अपने खुद के सोल के साथ आपका बहुत ज्यादा एक टाइम आप स्पेंड करने वाले हो. ठीक है, ये मुझे दिख रहा है.
एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में रहोगे इन अ हर्मिट मोड एंड यू विल लर्न अ लॉट। ये देख रहे हैं आप इस लेडी को, शी इज कनेक्टेड टू द मदर नेचर, ग्राउंडिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, रूट चक्रा बैलेंस्ड रहेगा आपका, यू विल फील वेरी कनेक्टेड टू योर रूट्स, ठीक है। एंड पॉजिटिविटी है, हैप्पीनेस है, ब्लेसिंग्स है। थिंक ऑफ बी गलून इज मीनिंग यू आर ऑल वन एंड इन टोटल हार्मनी विद एवरीथिंग। हर चीज से आप खुश और संतुष्ट महसूस करोगे, तभी तो यहाँ पे डिटैचमेंट की ऊर्जा है। आपको आउटकम्स का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको रिजल्ट से कोई डर नहीं लग रहा, यू आर टोटली इन हार्मनी विद योर सेल्फ, क्योंकि आप अपने फियर्स, अपने डर के ऊपर जीत हासिल कर चुके हो। यू हैव गॉट दैट डिवाइन ट्रूथ। The greatest treasures are those that wait silently during your quiet times. Greatest treasures वो होते हैं जो साइलेंट रहते हैं अपने डिफिकल्ट टाइम्स में भी, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी जो शांत रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, दे आर हैप्पी विद इन देमसेल्व्स, ठीक है। लॉस्ट एंड फाउंड की एनर्जी से मैं कुछ पिक कर पा रही हूँ कि कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी एनर्जी जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से चली गई थी, खो गई थी, उसको आप फिर से अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हो या फील कर सकते हो 2025 में। ये किसी भी तरीके की एनर्जी हो सकती है। अगर आप इंट्यूशन से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे थे, यहाँ पे पर्पल एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वो चीज फाइनली आपकी फिर से री एस्टैब्लिश, रीबिल्ड होने वाली है। यू विल रिकनेक्ट टू योर इंट्यूशन, योर इंट्यूटिव साइकिक एबिलिटीज। कोई चीज अगर खो गई थी, इट कैन बी एनीथिंग, एन इमोशन, अ पर्सन, अ थिंग, कोई भी चीज, वो फाइनली यू विल फाइंड अगेन इन ईयर 2025। अगर आपका डिवाइन फेथ खत्म हो गया था, भगवान के ऊपर भरोसा टूट गया था, अटूट जो विश्वास था आपका, वो चीज दोबारा से आएगी। कोई ऐसी चीज, ऐसा इवेंट, कोई ऐसा कुछ भी हो सकता है जिससे आपको समझ में आ जाएगा क्या सच्चाई है लाइफ की, आपका पर्पस क्या है। Yes, very beautiful. Let me check some tea leaf cards also. Some additional messages for the glimpse of year 2025 for my group number 2 people with Ace of Swords. Some additional messages for the glimpse of year 2025 for my group number 2 people. Okay. Additional messages for my group number 2 people for the glimpse of year 2025. Thank you, Spirit Guides. सबसे पहला कार्ड, अ चेंज इज फॉर बेटर। बटरफ्लाई की एनर्जी है, मेटामॉर्फोसिस की एनर्जी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बटरफ्लाई एक बहुत ही टफ लाइफ साइकिल से गुजर के तब जाके एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में टर्न होता है, मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है। तो किसी तरीके का बड़ा चेंज, बड़ा बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रहा है, वो रिकन्फर्म हो गया। देन रैबिट, टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स। ओके, तो काफी लोग आपकी सेक्सुअल अवेकनिंग होने वाली है फॉर सम ऑफ यू। आई डोंट नो हाउ, वाई मुझे ऐसा फील हुआ। कुंडलिनी अवेकनिंग कुछ लोगों की स्पिरिचुअल लेवल पे कुंडलिनी अवेकनिंग होने वाली है। एंड कुछ लोग थोड़ा सा इस पैशन को फील कर सकते हैं, सेक्सुअल पैशन को 2025 में। मे बी विद योर पार्टनर यू कैन फील पैशन, ठीक है। एंड देन क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ, ठीक है। डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ जो है आपकी, वो आप उसको लेट गो करोगे। यू विल लेट गो ऑफ दैट डिससेटिस्फैक्शन इन लाइफ, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एंड द फॉरेस्ट, मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग, आपकी मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग भी खत्म होगी, ट्रांसफॉर्मेशन उसका भी होगा। हो सकता है कुछ समय तक आपको डिससेटिस्फैक्शन और ये अनक्लियर थिंकिंग महसूस होगी, बट यू विल गेट रिड ऑफ इट, क्योंकि चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है आपके इन चीजों में। यू आर गोइंग टू सी सम चेंजेस इन दीज एनर्जीज ऑफ योर लाइफ, ठीक है। वेदर इट इज टू मच कंसर्न अबाउट सेक्सुअल मैटर्स, अनक्लियर थिंकिंग है, डिससेटिस्फैक्शन है लाइफ की, ये सारी सिचुएशन से बदलाव आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। दिस इज द एनर्जी फॉर यू।
So yeah, these were the messages for you, my dear group number 3 people. I hope you enjoyed this reading. अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं और साथ ही साथ अगर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट हुए हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मिलती है। थैंक यू सो मच। बाय।